आज हम बात करेंगे मोशन ग्राफ्स की। मोशन ग्राफ्स का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होगा कि हम टाइम एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस जो है तो वहां पर हम पोजीशन लेंगे। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज टी। तो एक्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, टाइम के अगेंस्ट एक्स को प्लॉट कर रहे हैं। दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं। सो एक्स टी ग्राफ आ गया, राइट। अब देखो, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो क्या होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है भाई, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो गई, ठीक है ना। अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ पर रीजन है x इक्वल टू 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -1, -2, -3, -4। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, P यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 3 पर है। सो 0 पर जब टाइम मेजर किया तब भी हमारे पास t इक्वल टू 0 पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, 3 मीटर पर। 1 सेकेंड पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, हाँ 3 मीटर पर। 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 3 मीटर पर। 3 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 3 मीटर पर। और इसी तरह वो वहीं खड़ा रह गया, टाइम आगे चलता गया। तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट। अगर हम मान लें ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं खड़ा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओरिजिन पर ही है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 हो गई। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, x इक्वल टू 0 पर। 1 सेकेंड पर भी वही है, 2 सेकेंड पर भी वही है, 3 सेकेंड पर भी वही है, 4 सेकेंड पर भी वही है। दैट मीन्स हमारे पास जो एक्स टी ग्राफ बन गया वो हमारे पास क्या हो गया, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन अगेन, है ना। अब तीसरा चीज देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, एक्स इक्वल टू -1 पर, तो हमारे पास क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन t इक्वल टू 0 पर ये हो गई, 1 सेकेंड पर भी ये हो गई, 2 सेकेंड पर भी ये होगी, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, x इक्वल टू -1, तो नीचे की तरफ -1, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस। तो हमारे पास फिर एक स्ट्रेट लाइन बन गई। दैट मीन्स इसका हमारे पास रिजल्ट क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो जो ग्राफ होगा, एक्स टी ग्राफ होगा, दैट विल बी है, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी या टाइम एक्सिस के ऊपर होगी, है ना, कोइंसाइड करेगी। तो हमारे पास अगर फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द एक्स टी ग्राफ क्या होगा, इज ए straight line parallel to time axis or coinciding with time axis, coinciding with time axis। तो हमारे पास बहुत सिंपल से आ गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन का। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम दो तरह की मोशन की बात करते हैं, है ना। सो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अगर 1 सेकेंड पर पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर गया, दूसरे 1 सेकेंड में भी 1 मीटर गया, तीसरे सेकेंड में भी वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर गया, तो अगले हर 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल ले लिया उसमें ऑब्जेक्ट हर टाइम इंटरवल में इक्वल मूव कर रहा है, इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है। दैट इज नोन एज, उस चीज को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। सो
पहली बात क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स। अगर मान लो t1 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, x1 है, t2 पर हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन x2 ले लो, t3 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन x3 मान लो, ठीक है। तो हमारे पास टाइम इंटरवल क्या आ गया, पहला टाइम इंटरवल आ गया t2 माइनस t1। इस टाइम इंटरवल पे ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, x1 से x2 तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, x2 माइनस x1। और दूसरे टाइम इंटरवल कितना हो गया, t3 माइनस t2। अगर ये वाला टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल बराबर लेंगे, ठीक है, तो टाइम इंटरवल में पोजीशन कहां से कहां चेंज हुई, x2 से x3। अगर ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं, तो हम कहेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो दैट इज द केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन क्या हो गई कि x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय t3 माइनस t2 शुड बी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सो इस तरह की हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट ने पहले 1 सेकंड में मान लो 1 मीटर कवर किया है, दूसरे में 2 मीटर कवर किया है, तीसरे में 4 मीटर कवर किया है, चौथे में लेट्स से फिर 2 मीटर कवर किया है, टाइम इंटरवल तो एक जैसे हैं, लेकिन कभी ऑब्जेक्ट ज्यादा मूव कर रहा है, कभी कम जा रहा है, कभी रुक गया, कभी बहुत तेज चला गया। सो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होगी। सो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन क्या आएगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट की जगह पर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो जाएंगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ऑब्जेक्ट कवर्स unequal displacements in equal time intervals, equal time intervals। अब देखो ये वाली कंडीशन खत्म होगी ना कि यहां तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हुई, तो यहां डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट का ज्यादा कम है, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो हर किसी केस में ये चीजें दोनों बराबर नहीं होंगी। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कंडीशन क्या होगी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस x3 माइनस x2 अपॉन t3 माइनस t2 इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। सो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन हो गई। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मान लो फर्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या करेंगे, एक्स-टी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट क्या है, 0 पर ही है, तो 1 सेकेंड पर 1 पर गया, 2 सेकेंड पर 2 मीटर पर गया, 3 सेकेंड पर 3 मीटर पर आ गया, 4 सेकेंड पर 4 मीटर पर आ गया, 5 सेकेंड में 5 मीटर पर आ गया, सो ऑन, है ना। अब इसका हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन, राइट। इधर को नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया ना। अब देखो 0 पर 0 था, 1 सेकेंड पर 1 मीटर पर आ गया, 2 सेकेंड पर 2 मीटर के मार्क पर आ गया, 3 सेकेंड में 3 मीटर के मार्क पर आ गया, 4 सेकेंड में 4 मीटर के मार्क पर आ गया,
5 सेकेंड पर 5 मीटर के मार्क पर आ गया एंड सो ऑन। अब इन दोनों सभी को ज्वाइन कर दो, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन ही है ना, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, तो अगर हम कुछ और देखें तो क्या होगा, लेट्स से 0 से स्टार्ट होने की बजाय तो t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास कहाँ था, t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेट्स से ऑब्जेक्ट 2 पर था। 1 सेकेंड पर कहाँ गया, 2 पर 3 पर। 2 सेकेंड पर कहाँ गया, 4 पर। 3 सेकेंड पर कहाँ गया, 5 पर। 4 सेकेंड पर कहाँ गया, 6 मीटर मार्क पर। 5 सेकेंड में हमारे पास 7 मीटर मार्क पर गया। अब इसका अगर ग्राफ बने तो क्या बनेगा, देखो, सो दिस विल बी आ गया 1 सेकेंड पर 3 मीटर पर, 2 सेकेंड पर 4 मीटर पर, 3 सेकेंड पर 5 मीटर पर, 4 सेकेंड पर 6 मीटर पर और 5 सेकेंड पर 7 मीटर पर। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। ठीक है, अब देखो, तो ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही बनी है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एन ऑब्जेक्ट in uniform motion, the xt graph is a straight line. xt graph is a straight line ही आएगी, है ना। लेकिन ये कुछ ना कुछ टाइम एक्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो हम लिखेंगे inclined to time axis, राइट। अब देखो, इसमें हम देखो, अगर हमारे पास ग्राफ है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, अनदर इज द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। तो यहां हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ क्या आएगा, और दूसरी चीज हमारे पास स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या आएगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ से पहले इंटरसेप्ट देखते हैं कि इंटरसेप्ट क्या कहती है। इंटरसेप्ट क्या होता है, यहां पर t इक्वल टू 0 पर यह ग्राफ जो है y एक्सिस पर कहां कट कर रहा है, ये वाला रेड ग्राफ है y एक्सिस पर कहां ओरिजिन से पास कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर जो इंटरसेप्ट है, यहां c की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। इंटरसेप्ट c से होता है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां इंटरसेप्ट क्या होगी, इस केस में 0। ठीक है, और ये ब्लू वाले ग्राफ में इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, c इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बता रहा है, x इज 2 और x इज 0। दैट मीन्स यहाँ इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ इंटरसेप्ट 2 है यहाँ पर, है ना। तो दैट मीन जो इंटरसेप्ट है ग्राफ की वो क्या बताएगा, इनिशियल इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ क्या बताएगा, vxt ग्राफ का, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ग्राफ, इनिशियल पोजीशन ऑफ ग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो स्लोप कैसे कैलकुलेट करें, स्लोप क्या होती क्या है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए यहां से इधर कितना गए, जब यहां हॉरिजॉन्टल आगे कितना गए उसकी वजह से इंक्लिनेशन कितनी हुई, तो ये आ गया इंक्लिनेशन, है ना। तो इसमें देखो ये जो चीज आ गई, दिस इज डेल्टा टी, ये आ गई डेल्टा एक्स। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या आएगा, देखो स्लोप ऑफ द ग्राफ आएगा हमारे पास डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी। सो वी हैव द slope of the xt graph gives the average velocity, क्योंकि स्लोप हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स
बाय डेल्टा टी। अब देखिए इस टाइम इंटरवल के बात करते हैं, यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है, देखिए ये हो गया हमारे पास 5, यहाँ हमारे पास कितना है 2, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 - 2, ठीक है ना। अब डेल्टा एक्स देखो, डेल्टा एक्स कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5, सो डेल्टा x कितना आ गया 5 - 2, तो यहाँ पर हमारे पास 5 - 2 3/3 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। सो इसमें हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड एवरेज वेलोसिटी है, दैट नॉट स्पीड, इट्स इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड ग्राफ में देखिए, जो ब्लू वाला ग्राफ है उसमें भी देखो ये टाइम इंटरवल लेते हैं, इस टाइम इंटरवल से देखो ये आ गया ना, ये टाइम इंटरवल। अब इस टाइम इंटरवल में पोजीशन कितनी चेंज हुई है, तो यहां से 4 से 7, तो यहां पर हमारे पास ये देखो ब्लू वाले ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग, इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्लोप कितनी आ जाएगी, यहां से यहां गए हैं, दैट मीन्स ये हो गया 7, ये हो गया 4, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 7 - 4। तो अगेन हमारे पास सेकेंड ग्राफ के लिए, ब्लू ग्राफ के लिए स्लोप कितनी आएगी, देखो ब्लू ग्राफ के लिए स्लोप हमारे पास, तो m is 7 - 4, 5 - 2, this is 3/3, again this is 1 meter per second, that means दोनों जो है ग्राफ है उसकी स्पीड कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर दो एक्सी ग्राफ की स्लोप सेम है तो एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, राइट। सो हमारे पास फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटी ग्राफ से क्या मिलेगा, एक्सटी ग्राफ से जो इंटरसेप्ट है, एक्सटी ग्राफ, सो फर्स्ट क्या आ गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट गिव्स द initial position, then slope of the xt graph gives the average velocity, so ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, राइट। सो एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं, लेट्स से दिस इज xt, है ना, दिस इज xt ग्राफ, सो दिस इज फर्स्ट ग्राफ ए का। सो हमने क्या लिखा, if the slope is positive, average velocity is positive, right। दूसरा, अगर ये ग्राफ आ गया, देखो ये ग्राफ आ, अब देखो इसकी जो स्लोप है इससे कम है, स्लोप के लिए ये एंगल भी देखते हैं हम। सो स्लोप किसके बराबर होती है, टेंजेंट थीटा। तो अगर ये एंगल कम है तो स्लोप कम है, अगर स्लोप कम है तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फिर कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो और वी कैन से ग्रेटर इज द स्लोप, ग्रेटर इज द एवरेज वेलोसिटी। सो आप देख भी यहां से भी देख लें, इक्वल टाइम इंटरवल देखें हम, ये हमारे पास कोई भी टाइम ले लिए, यहां से देख लिए ये t1 आ गया, ये हमारे पास t2 आ गया, ये आ गया। टाइम इंटरवल तो दोनों केस में सेम है ना, ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन बी ग्राफ की जो डिस्प्लेसमेंट, बी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी है, ठीक है, और उतने ही टाइम में जो ए ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, इतनी। दैट मीन्स
सेम टाइम इंटरवल्स में इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है। तो सेकंड थिंग, अगर ये एंगल दिया हुआ है तो एंगल से डायरेक्टली आप एवरेज वेलोसिटी सीधी निकाल सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक्स-टी ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया, इसका कितना एंगल दिया हुआ है, दिस 30 डिग्री। दूसरा कितना दिया हुआ है, लेट्स से दूसरे ग्राफ का दिस इज बी, दूसरे ग्राफ का ए का जो एंगल है लेट्स से दिस इज 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा, स्लोप, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, सो दिस इज टेंजेंट थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर द ए कितनी आ गई, दिस विल बी टेंजेंट 60 और दिस विल बी रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। बी का कितना आ गया, दिस इज 30, तो हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री आ जाएगा। टेंजेंट 30 इज 1/√3, सो दिस इज इतनी आ गई। तो यहां से हमारे पास रेशो आ गई। रेशो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी ए बाई वी बी कितनी आ गई, टेंजेंट 60 डिग्री अपॉन टेंजेंट 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 2 को डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 3 आ जाएगी। सो रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इज 3, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है। लेट्स हैव अनदर ग्राफ, ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स आ गया, टाइम इन सेकेंड्स आ गया। तो यहां आ गया एक्स इन मीटर्स, 1 2 3 4 5 लेट्स से। अब देखो ग्राफ क्या दिया हुआ है, ग्राफ इस तरह दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ, ये ग्राफ दिया हुआ, राइट। अब देखो ये जो पॉइंट आ गया, इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव है, सी की वैल्यू पॉजिटिव 5 है। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन कितनी आ गई ऑब्जेक्ट की, इनिशियल पोजीशन आ गई x इज इक्वल टू 5 मीटर, इट इज नॉट एट द ओरिजिन। तो अगर हम ये देखें, दिस इज ओरिजिन, x इज 0, ओरिजिन आ गया, ये 1 2 3 4 5 यहां पर 6 इधर आ गया। तो ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यहां है, सो t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यहां पर है, नॉट यहां, ठीक है। अब सेकंड 3 सेकंड पर देखिए किधर है, 3 सेकंड पर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, इट मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, स्लोप कितनी आ गई, 0 - 5 डिवाइडेड बाय 3 - 0, दैट इज -5/3 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप से भी हमें ये पता लग रहा है कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये है। अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है दैट मीन्स उस तरह का ग्राफ किस तरह आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। So slope positive, average velocity positive, slope negative, average velocity negative. So this is how we can study the xt graph for a uniform motion, right? Then we talk about the non-uniform motion. Non-uniform motion में हमने कहा है कि unequal displacements, object की जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम इंटरवल्स में कभी कितनी है, कभी कितनी है, कभी कितनी है, कभी वो ज्यादा भाग रहा है, कभी वो रुक गया, कभी वो स्लो जा रहा है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, ठीक है। सो फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, जो xt ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, will not be a
straight line. It can be of any curve, but any curve, कोई भी कर्व हो सकती है, ठीक है, वो पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकती है, पर वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। तो उसके लिए हम किसी तरह के नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये हमारे पास xt ग्राफ, xt आ गया, तो इट कैन बी ग्राफ लाइक दिस। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट बी ग्राफ लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ तो बनेगा नहीं, ठीक है, राइट। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। फिर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, सो ये हमारे पास xt ग्राफ आ गया। सो दिस इज t, राइट, दिस इज x, और ग्राफ मान लो ये आ गया, ठीक है। सो ग्राफ मान लो ये आ गया। सो यहां से t इज इक्वल टू 0 देखते हैं, ये आ गया, t इज इक्वल टू कोई भी टाइम, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, देखो एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप, v एवरेज इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज x माइनस 0 अपॉन t माइनस 0, ये आ गया स्लोप ऑफ द xt ग्राफ, ठीक है। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt। dx by dt मीन्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी, अगर हम देखें ये पॉइंट देख लो, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है, या यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है। मान लो ये आ गया t1, ये आ गया t2, ये आ गया टाइम t3। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है तो दैट मीन्स dx by dt देखना है, तो उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। जैसे यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगी, ये हमारे पास यहां पर एक टेंजेंट आ गई, ठीक है। अब जो टेंजेंट की स्लोप होगी, ठीक है, सो dx by dt क्या आ गया, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द xt ग्राफ, राइट। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट की स्लोप देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास टेंजेंट ये आ गई, अगर इस जगह पर देखेंगे तो हमारे पास टेंजेंट ये आ जाएगी, ये आ जाएगी t2 पर। और अगर इस जगह देखें, तो अगर हम इस जगह देखें तो टेंजेंट हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज रेड वाली सेकंड टेंजेंट, ब्लू वाली थर्ड टेंजेंट। अब ध्यान से देखो, यहां जो टेंजेंट की स्लोप है, देखो यहां जो टेंजेंट की स्लोप है, यहां पर ये वाली, ये टेंजेंट की स्लोप आ गई और ये एवरेज वेलोसिटी ग्राफ की स्लोप आ गई, दोनों का फर्क आ गया ना। तो यहां जो है स्लोप इस टेंजेंट की, फर्स्ट टेंजेंट की जो स्लोप है, दिस इज लेस देन द स्लोप ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। So at t1 the slope of the tangent is less than the slope of the graph। तो यहां से एंगल से पता लग रहा है ये एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल कम है। तो ये देखो थर्ड पॉइंट को देखो, तो ये एंगल ज्यादा हो गया, यहां पर स्लोप ज्यादा होगी, यहां पर स्लोप कम है। तो at t3 the slope of the tangent is greater than the slope of the graph, right, ये आ गया। लेकिन अगर हम देखें t2 पर, यहां पर जो स्लोप आ गई ये आ गई, और यहां पर ये दोनों स्लोप ये आ गई, दोनों देखो नियरली जो पेन है दो, ये हमारे पास एक पैरेलल बन गए। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप है t2 पर, ये ग्राफ की स्लोप और ये सॉरी टेंजेंट की स्लोप
और ये हमारे पास ग्राफ की स्लोप, दोनों बराबर। तो हमारे पास एट t2 द स्लोप ऑफ द टेंजेंट is equal to the slope of the graph, right? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अब देखो ध्यान, अब कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ स्लोप ज्यादा है तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी स्लोप कम है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से कम होगी। जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर स्लोप टेंजेंट की और ग्राफ की स्लोप बराबर है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकती है ना। तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है, कैन बी इक्वल, इट कैन बी लेस देन और इट कैन बी ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो यहां पर हमारे पास t1 पर स्लोप क्या थी, दैट वाज dx by dt at t1, v1 कितना आ गया, dx by dt, ठीक है। तो यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां पर स्लोप कम है, सो दिस इज लेस देन द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर ग्रेटर देन होगी, सो एट दिस पॉइंट v3 इज ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी, एंड यहां पर t2 पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के, राइट। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में देखो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ग्राफ क्या है, दिस इज t, ये आ गया x, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो अगर हम स्लोप देखें, ग्राफ की स्लोप देखें तो हमारे पास वही आ गया है ना, ये आ गई, राइट। अगर इस पॉइंट पर हम स्लोप देखें तो इस पॉइंट पर जो स्लोप देखेंगे वहां पर टेंजेंट आएगी, वो भी यही आएगी। दैट मीन्स यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द ग्राफ ओवरलैप कर रही है, तो दोनों चीजें ओवरलैप कर रही हैं, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हर जगह पर सेम होगी। तो यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ओवरलैप्स the slope of the graph. सो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी से कम भी हो सकती है। तो दिस इज अवर xt ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम vt ग्राफ करेंगे।